ओ हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, ये एक अच्छा सा टॉपिक है। मैं डेली एक टॉपिक लेता हूँ, भगवत गीता को जोड़ता हूँ, किससे? हमारे निजी जीवन से। तो भगवत गीता को आज हम लोग जोड़ेंगे। प्रभु जी, गुस्सा बहुत आ रहा, तो गुस्से से क्या 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 होता आजकल वो भी जानेंगे हम लोग। गुस्से को कैसा कंट्रोल करना वो भी देखेंगे। तो जल्दी जल्दी से टॉपिक्स, मैं जल्दी से हमारे को होस्ट है, हमारे जो लोग है, लीडर है हमारे लेवल 2 के, वो लोग कब सीखेंगे तो लोग लेंगे, मैं हट जाऊंगा बल्कि देख रहा हूँ। तो गुस्सा गुस्सा कब करना चाहिए वो नहीं मालूम। गुस्सा तो आना है, सही बात है, लेकिन गुस्से से क्या होता है वो भी हमको मालूम है। गुस्से वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं होता अंदर से भी। हाँ, वो ना, मैं उसको बोला, कोई मेरे से नहीं बात कर रहे परिवार में, तो वो अंदर से एक तरीके से पीड़ित रहता है। तो गुस्सा जिसको ज्यादा रहता है उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसका इम्यून इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं, अंदर से उसकी बॉडी वीक हो जाती है। गुस्सा नहीं कंट्रोल करने वाले को हार्ट अटैक आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो गुस्सा क्यों आता है? इसकी आसक्ति हर वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा है। एक्चुअली हम लोग यह कारण जानेंगे तो कभी भी गुस्से वाला व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले सकता। फैमिली में देखो, पति को भी गुस्सा है, पत्नी को भी गुस्सा है, दोनों लड़ते जाएंगे, मैं सही मैं सही मैं सही। हाँ, बच्चों को गुस्सा है, माँ बाप को गुस्सा है, मैं सही चलते जाएगा। तो ये गुस्से से के कारण क्या हो गया? शांति का वातावरण नहीं रहता, ना तो भक्ति कर पाते, ना तो सही डिसीजन ले पाते। शांत दिमाग से अगर बैठे तो करेक्ट डिसीजन ले पाते, नहीं तो हम लोग करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब गुस्से के भाई बहन है। हाँ, जो इसको गुस्सा अगर मुंह से गाली देके नहीं निकालता दूसरों के ऊपर, वो अंदर जो बैठ जाता, वही है डिप्रेशन और स्ट्रेस का दूसरा नाम। जो निकालता वो गुस्सा, जो नहीं निकालता स्ट्रेस बन गया वो। तो इसलिए ही आज हम लोग देख रहे हैं गुस्सा हमारे लाइफ में कितना प्रभावित करता है। गुस्सा भक्तों को भी बहुत परेशान करता है। जितना ज्यादा हमारे पास में गुस्सा रहता है, हम लोग क्या करते हैं? भक्ति नहीं कर पाते। क्यों भक्ति नहीं कर पाते? चैंटिंग हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, गुस्से के कारण। अब आज क्या करेंगे भक्ति? वो होता है। तो गुस्सा कैसा निकालना है हमारे अंदर से, वो आज हम लोग देखेंगे। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान हम लोगों को बोले, क्या बोले कि, कहाँ पे बोले प्रभु जी? भागवत का श्लोका है ये, कि कलेर, हाँ ठीक है, हम लोग समय नहीं है, क्या बोलेंगे कि गुस्सा गुस्सा धीरे धीरे से क्या होता है, हमको अज्ञान की ओर ले जाता है। अज्ञान, हम अज्ञान के कारण हम लोग क्या उचित है क्या अनुचित है समझ नहीं पाते हैं, भ्रम में गिर जाते हैं। और श्लोकाएं गुस्सा के क्या है, ये पूरे श्लोकाएं हैं जहाँ पे गुस्से के बारे में बोला गया। ठीक है, ये जो भगवत गीता है प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को अप्लाई करना नहीं आ रहा। गुस्से में क्या बोले हैं, गुस्से के बारे में क्या बोले? वीतरागा भया क्रोधा सिता धीर मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन को विचलित नहीं होता, अथवा क्या बोल रहे हैं, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। उसका मन स्थिर हो जाता है जब उसके पास में गुस्सा, भय और क्या बोल रहे हैं, आसक्ति। आज भी एक श्लोका था ना, आज का भी श्लोका आएगा, देखो क्या बोल रहे हैं। गुस्सा कब आता है? दूसरे अध्याय में बोला गया, ये ध्याय तो विषयाम पुंसा संगस्ते जो उपजाए थे। एक्चुअली इंद्रियों के हम लोगों को कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा है, वो अगर नहीं मिला, गुस्सा। मम्मा मेरे को वो दो, तुम नहीं दोगी, गुस्सा। कोई भी चीज मेरे को नहीं मिला, गुस्सा। तो भाई भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा अगर आएगा तुम्हारे जीवन में तो गुस्से से मोह उत्पन्न होगा, मोह से क्या हो गया, स्मरण शक्ति चले जाती है, बाद में तुम भावकूप में फिर से गिर जाते हो। है ना? यही है गुस्से का कारण। आज जो रेप हो रहे हैं, आज लोग काट रहे हैं लोगों को, क्यों? गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि उसकी कामना पूरी नहीं हो रही है। यस, मैं मार डालूंगा। क्यों हो रहा है? गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, नहीं है। गुस्सा करेक्ट है, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए मैं अब आगे बोलूंगा। काम क्रोधा विमुक्ता नाम, वो बोल रहे हैं जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसके लिए मुक्ति। गुस्सा चले गया हमारे जीवन में तो इमीडिएटली क्या बोल रहे हैं, देखो, क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाएं चले गए तो इमीडिएटली हम लोग भगवत धाम चले गए, समझ जाओ। कितने अलग अलग श्लोका हैं। 16 अध्याय में भी अहिंसा के बारे में बताया गया, क्रोध के बारे में बताया गया। क्रोध विहीनता ये एक अच्छा गुण है, दिव्य गुण है। क्रोध मत करो, भगवान बोल रहे हैं। सिंपल हमको क्या करना है, नरक को जाने के 3 रास्तों से बचना है। 3 रास्ते क्या है? काम, क्रोध, लोभ। ये 3 रास्ते हमको नरक को लेके जाते हैं, तो बचो ना, गुस्से को मत आने दो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तो आज हम लोग ये देखेंगे। यस, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
क्रोध तब आता है तब जब हमारी यस कामनाएं, यानी जब हमारी एक्सपेक्टेशन, अब मैं एक्सपेक्ट करा, वीरेंद्र वीरेंद्र बंधवालकर प्रभु एक्सपेक्ट करे कि प्रभु आप ये ऐसा कर सकते हैं, वो करते वो करते, परिवार वालों से कुछ एक्सपेक्टेशन करे, देन फाइनली वो एक्सपेक्टेशन क्या हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या हो जाता, वो एक्सपेक्टेशन में जैसे ही फुलफिल, कामनाओं में फुल रुकावट आती है, विघ्न पड़ जाता है, तो क्या होता है, गुस्सा बढ़ जाता है। देन कामा संजयते क्रोधा, धीरे धीरे से अब क्या, वो कामना पूरी नहीं हुई, गुस्से में आ गया। देन हमको करना क्या चाहिए भाई, उन्हें मेरे को ये देखो, वो मेरा बेटा है, बेटा मेरे को क्या देगा छोड़ो, वो पति मेरे को क्या देगा वो छोड़ो, मेरा भाई मेरे को क्या देगा वो छोड़ो, हमको क्या करना है, मेरा, मैं अलंकार शर्मा हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे माँ बाप के प्रति, मैं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को माँ बाप क्या देना, मेरे को भाई क्या देना, बहन क्या देना, वो नहीं, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, हमको उनके प्रति हमारा जीवन में करना कर्तव्य क्या है वो सीखना है, वो नहीं दिए तो गुस्सा आ रहा, ये गलत बात है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, देखो शेयर कर रहा हूं, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कर्तव्य उनके प्रति क्या है और उसका कर्तव्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जब हम लोग, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करना है, गुस्से का कारण क्या है, एक तो मैं अभी बता दिया, जो हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद लगाए, मेरा पति आज मेरा बर्थडे है, मेरी, हाँ, मेरे को विश करेगा, अरे भैया उम्मीद क्यों करें आप, हाँ, आप ये उम्मीद ही नहीं करना, मैं पूजा कुमारी हूँ, मेरे बच्चे मेरे को रेस्पेक्ट देना, मेरे बच्चे रेस्पेक्ट नहीं दिए, इसलिए जो है सो मेरे को गुस्सा आता है, मैं श्वेता बाजपेयी हूँ, मेरे को फूल लाके देना, हाँ, मेरे को रेस्पेक्ट, पूरे मेरे को रानी समझना पूरे घर में, ये आप एक्सपेक्ट करें, नई साड़ी लाके देना, आपके हस्बैंड से आप एक्सपेक्टेशन लगाए, वो भूल गया, वो नहीं लाया, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बोला, आपको एनिवर्सरी है नहीं बोला, तो आपको क्या आता है, गुस्सा आता है। आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे क्यों भैया, वही बोल रहे हैं, और ऐसे ऐसे जगह पे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि क्या, मेरे को कोई झूठ नहीं बोलना, मेरे को कोई धोखा नहीं देना, अरे भैया ये दुनिया ही धोखा देने की है, ये दुनिया धोखा देने की है, ये दुनिया में हर कोई झूठ बोलेगा, तो आप ये मत समझो कि ये दुनिया पूरी मैं रानी हूं, सब लोग मेरे से करेक्ट बात करना, नहीं, ये लोग जैसे ही झूठ बोलेंगे आपको गुस्सा आता, अरे इन्हें भी मेरे को गुस्सा, मेरे को तकलीफ दे सकता, गुस्सा बढ़ रहा, तो इसलिए हम लोग अनफुलफिल्ड, क्या करना है, दो दो है, एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रॉन्ग पर्सन, आदमी से हमको मालूम है भैया ये बिजी है, सुबह से लेके शाम तक काम करता है, थका हुआ घर पे आ रहा है, और इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको याद भी रहेगा कि मेरा बर्थडे है, बर्थडे के पे केक भी लाएगा, अच्छा नई साड़ी लाएगा, हम एक्सपेक्ट करना ही नहीं, नीम के झाड़ से आम कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना, ये ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना जो हमेशा जो है सो, हम समझ जाना ये व्यक्ति क्या है, कैसा है, श्वेता बाजपेयी है कैसे, हाँ, जब हम वो व्यक्ति के बारे में हम समझ गए, देन हम लोग को गुस्सा नहीं आता। और कभी भी हम लोग क्या करते हैं, गुस्से का कारण और एक भी है, हम अगर गलती करें तो हम लायर बन जाते हैं, मैं करेक्ट बोलते हैं, लेकिन अगर हम दूसरा गलती करा तो ये श्वेता बाजपेयी तुम गलती करे, चलो तुम मेरी बात सुनो, तो ये हमारे में क्या हो गई, जज बनने की प्रवृत्ति आ गई, तो इसलिए गुस्सा है वो। और जनरली क्या होता है, गुस्सा कभी कभी कब आना नहीं मालूम, अरे भाई 95% मार्क्स आ गए, हम लोग दूसरों को कंपेयर करते हैं, पड़ोसी के पास में कार है, मेरे को पड़ोसी से कुछ बैर नहीं है, लेकिन गुस्सा है पड़ोसी पे, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, मेरा मित्र, मेरा परिवार वाले आगे बढ़ रहा है, मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, कमा रहा है, हमको गुस्सा है, अरे भैया उसके प्रारब्ध, उसके किस्मत के हिसाब से उसको जो मिलना है मिल रहा है, उसको 97% आए, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे को भी तो 95% मार्क्स आए ना, देखो मार्च अप्रैल में कई लड़कियां लड़के सुसाइड करते हैं, क्यों, उसको ज्यादा आए, अरे भैया तेरे को भी तो आए ना, नहीं उसको कैसा आए ज्यादा, वो तो पढ़ता भी नहीं था, कैसा आए ज्यादा, दिस इज व्हाट कारण हो गया गुस्से का। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, सुधरना है, माय वे इज हाईवे, छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ, अलका माता जी घर में बोल रहे हैं, मैं अलका अग्रवाल हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही करेक्ट है, ये एक गुस्से का कारण है, हमेशा मेरे को तुम लोग रेस्पेक्ट देना, आनंद मेरे को आता, देन वो दूसरों से, मैं टीवी में लगा रहा हूँ, टीवी का रिमोट डाला हूँ, यही चैनल चलेगा, आईपीएल ही सब लोग देखेंगे, कोई और दूसरा चैनल नहीं चलेगा, अरे भैया दूसरों को भी क्या चाहिए देखो, वो भी परिवार में जो बड़े हुए हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनको क्या चाहिए देखो, दिस इज व्हाट, आनंद लेने की प्रवृत्ति छोड़ो,
और स्थिति को स्वीकार करो यानी एक्सेप्ट करो। ओके कृष्णा बोलो, हाँ यस मेरे से भी गलती हो सकती है, भगवान आज ये मेरे को ये परिस्थिति में डाले हैं। ओके ओके कृष्णा हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग क्या करते हैं, हाँ बस मेरा दिल कैसा दिया मेरा वही हुआ, तो माता जी मैं 7:30 हो रहे हैं, मैं रोक रहा हूँ मेरे। और बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन कृष्णा बुक भी है। तो गुस्से वाला व्यक्ति माता जी, इससे हम लोग करना क्या है, सिंपल बचने के लिए तरीका हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जितना अब हम लोग भगवान से, देखो राम जी को भी गुस्सा आया, कब गुस्सा आया, सेतु राम जब समुद्र से रास्ता नहीं मांग रहे थे, तो तब क्या है ना, वो 3 दिन व्रत रखे, 3 दिन पूजा करे समुद्र की, समुद्र आया नहीं, राम जी बाण उठा लिए, मैं ऐसा बाण चलाऊंगा, अग्नि का आह्वान करूंगा, तेरे को सुखा दूंगा, गदगद करता हुआ गुस्से में आ गया, बट गुस्से से देख के समुद्र देव आ गए। वैसा गुस्सा आना चाहिए, लेकिन हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आना। देखो जब कृष्ण को गुस्सा नहीं आता था, राम को गुस्सा नहीं आता था, वो भगवान है, वो हमेशा मुस्कुराते थे। हमारे ठाकुर को गुस्सा नहीं आ रहा, तुमको क्यों आ रहा भैया गुस्सा? हमको समझना चाहिए गुस्सा तुम्हारा दुर्बलता है। हाँ आजकल गुस्से वाले व्यक्ति को देख लेते हैं, अच्छा इसको छेड़ो, अब ये छेड़े तो इमीडिएटली पुकारा करेगा, देखो गुस्से में मैं ससुर को कैसा छेड़ती हूँ, अब वो पुकारते हैं, सास को कैसा छेड़ती हूँ, ये आपको होना बोल के करते हैं, आपको ऐसा पुकारने लगाते हैं और बोलते हैं देखो मैं कैसा, उन लोग मजे लेते हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए दूसरों से कभी भी अपने आप को तुलना नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्या करना है, थोड़ी देर के लिए साइलेंट, मुंह पे उंगली रख लेना, शांत बैठ जाना। गुस्सा अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसा आया, शांत बैठ गए, एक 5 मिनट क्या करना, अपने बटन ऑन कर देना, पॉज बटन रहता है, वो पॉज बटन डाल देना, बाद में एक 10 मिनट के बाद में गुस्सा शांत हो जाता, बाद में हम बात करना। और एक क्या करना है, सच्चाई सुनने की, बर्दाश्त करने की शक्ति लाना। हाँ नहीं मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है, ये गुण निकाल दो। और ये क्या करना है, और जितने भी भौतिक मेरे को ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ये जितनी ज्यादा इच्छा बनी हुई रहती, उतना आपको क्या होता है, वो अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो ऑफिस का गुस्सा, बॉस का गुस्सा घर पे आके निकालता है। क्योंकि ऑफिस में तुम ये चाह रहे थे कि मेरा नाम होना, वो नाम नहीं हुआ, इंसल्ट हो गया, तुम पत्नी पे गुस्सा निकाल रहे हो। तो ये गलत है, गलत है। ऑफिस ऑफिस है, घर घर है, तो इसलिए हम लोग क्या करना है, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान को जब पढ़ना है और भगवान को सोचना, अच्छा भगवान आज तुम मेरे को दुख दे रहे, ये तुम्हारी ही लीला है। ऑलवेज से ओके कृष्णा, जितना हो सके उतना अवॉइड हम लोग गुस्से को करेंगे। हाँ हाँ, देन हम लोग क्या करेंगे माता जी प्रभु जी, भक्ति में टिके पाएंगे, टिक रहेंगे। नहीं तो हम लोग क्या कर देंगे, माया बहुत स्ट्रांग है, माया हमको क्या करती है, हाँ हाँ फंसा देती है। मैं क्यों झुकूं, झुक जाओ ना, सॉरी मेरे से गलती हो गई, बस बोल दो। इससे क्या होता है, झगड़ा बढ़ेगा नहीं। ठीक है तुम बड़े हैं, यस पत्नी को बोल दो तू ही बड़ी है भाई, तू बड़ी है ना, होना है तो तुम्हारे पिताजी बड़े हैं, तुम्हारे पिताजी के भी पिताजी बड़े हैं, ओके बोलो, हमारा क्या जा रहा, हमको तो भगवत धाम जाना है कि नहीं? हम लोग इसमें फंसना नहीं है, हम लोगों का विजन क्लियर है, टेम्पररी गोल में फंसना नहीं है, परमानेंट गोल भगवत धाम जाना है। कोई भी हाँ, अरे भैया गधे को भी अगर हम लोगों को तू बड़ा है, यस बड़ा है रे भैया, हमको तो भगवत धाम जाना है, ये भावना जिस दिन हमको आ जाती है ना माता जी प्रभु जी, देन हम लोग निकल जाते हैं। अगर हम लोग यूट्यूब गलत गलत वीडियोस देख रहे हैं, हाँ वो सीरियल में ना, वो हमेशा पुकारती थी मेरे को वो सीरियल अच्छा दिखता है क्योंकि सास कभी बहू थी, वो बहू बहू बोलती थी, वो वैसा नहीं करना, वैसे सीरियल देखेंगे तो वो कचरा डाल रहे हैं आपके माइंड में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ऐसा पबजी खेलेंगे, WWF देखेंगे, बच्चा गर्भ में है, गर्भवती माँ है, अगर पबजी देखेंगी, पबजी खेलेंगी, WWF खेलेंगी, बच्चा बड़ा होके भी वही खेलेगा माँ बाप से, WWF नहीं तो पबजी। नहीं उठा उठा, MK47 M51 क्या क्या की नाम रहते हैं मेरे को याद नहीं है, तो उठाओ ऐसे। वो मेरे अपार्टमेंट में बाजू बच्चे, 4 बच्चे सुबह से लेके शाम तक क्या खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, वो बोलते रहते हैं। तो ये हमको करना नहीं है, एक्शन मूवीज बंद कर देना। हाँ फाइटिंग फाइटिंग के देखेंगे तो घर में भी फाइटिंग चलेगा,
तो इसलिए माता जी प्रभु जी थोड़ा आप लोग भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, देन धीरे धीरे से आप में सहनशीलता बढ़ जाती है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब आप पढ़ते हैं, अपने आप को बॉस नहीं समझना, अपने आप को हम सब जीवेर नित्य स्वरूप कृष्णेर दास, हम भगवान के दास है, भगवान की सेवा करने आए हैं, यहाँ से निकल जाना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। ये जब जानते हैं देन हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग यहाँ के हम लोग बॉस नहीं है, क्योंकि शांति कैसा मिलती है हमको 5वें अध्याय के 29वें श्लोका में बताया गया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वो ही सर्वलोक महेश्वरम है, सुहृदम सर्वभूतानाम, वही है। जब हमको ये मालूम है ये सब चीज का भोक्ता भगवान है, देन हम लोगों का क्या आ जाती है, वो टेंडेंसी चले जाती है। क्या है, तो इसलिए ही मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तुम्हारी मर्जी। कुछ भी नहीं चलेगी। हमको समझना है ये झूठा अहंकार है, तुम लोग इसमें फंसना नहीं है, यहां से निकलना है। बस यहाँ पे मेरा वाणी को एंड कर रहा हूँ माता जी प्रभु जी। हमेशा चैंट हरी, देन नो नीड टू वरी, यही एक हमेशा सेंटर में रखो कृष्णा को। दो पति पत्नी अगर लड़ रहे हैं तो भगवान जहाँ पे रहते हैं तो पत्नी इफ यू कीप डिवाइन कपल देन कपल विल नेवर क्वारल। तो वैसा पत्नी को भी मालूम हो गया भगवत धाम जाना मेरे जीवन का लक्ष्य है, पति को भी मालूम हो गया भगवत धाम जाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। दोनों लड़ने में समय नहीं गंवाते, गंवाते क्या, नहीं गंवाते, एक सेकंड भी नहीं गंवाते, क्योंकि उनको मालूम है, जीवन का मूल्य मालूम हो गया, भगवत धाम जाना, दे विल नॉट वेस्ट द टाइम। ठीक है, ओके। यहाँ से माता जी मेरे से अगर मेरी वाणी से अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही है, मेरी वाणी चुभ रही है, तो मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा। जल्दी से मैं किसी को कोहोश बना दूंगा, मैं निकल रहा हूँ। हरे कृष्णा और प्रभु। सुमन लता त्यागी माता जी आ गए हैं, काफी वरिष्ठ है वो। सुमन लता माता जी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, काफी लोग होस्ट है, को होस्ट है, थोड़ा सा आपके जो भी प्रश्न है यहाँ से वो लोग देखेंगे, मैं हरे कृष्णा हो प्रभु रहा जी। हूँ।